भविष्य में होशियार छात्र कई चीजों का मजा ले सकते हैं। यदि उनका टेस्ट स्कोर 95 अंकों से ऊपर होता है तो वे विलाज में रह सकते हैं, नहीं तो कम अंकों वाले छात्र और उनके परिवार को झुग्गी में रहना होगा। 10 से 18 साल के हर स्टूडेंट के लिए एक वार्षिक एग्जाम होता है। इस एग्जाम का रिजल्ट बताएगा कि कौन कहाँ रहेगा, क्योंकि जिसके कम अंक आएंगे उन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास के लिए, लेकिन वाकई में वे मारे जाएंगे। होशियार एजेई हमेशा एग्जाम में सबसे अच्छे अंक लाता है। उसकी मम्मी का नाम यांग हुआन है। अपने बच्चे के पढ़ाई में होशियार होने के कारण वो अपने तरीकों के बारे में भाषण देने हर कहीं जाती है। वो कहती है, बच्चे के अच्छे नंबर आने के पीछे सबसे जरूरी है आपके और आपके बच्चे के बीच की ममता। सभी पेरेंट्स उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एजेई की मृत्यु हो गई। यांग हुआन दूसरे बच्चे को जन्म देती है। इसका नाम है रुओवा। सही है, उनके बच्चों का बंटवारा समय के अनुसार होता है। रुओवा एजेई से अलग है। वो पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं है और बेकार होती चली जाती है। रोज एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद भी उसमें सुधार नहीं होता है। जिन बच्चों के अच्छे अंक नहीं आते उन्हें विलाज से निकाल दिया जाता है। यांग हुआन को डर है कि उसे भी निकाला जा सकता है, इसलिए वो रुओवा को लेकर गरीबों की बस्ती में जाती है। इस जगह वो परिवार रहते हैं जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उनके पेरेंट्स के पास कोई जॉब नहीं होता और उन्हें कचरा उठाना पड़ता है। यांग हुआन सोचती है कि इससे रुओवो को पढ़ाई की प्रेरणा मिलेगी और वो एक मेधावी स्टूडेंट बनेगी। लेकिन टेस्ट के दौरान रुओवो ज्यादा तनाव में आ जाती है और आसपास देखना शुरू कर देती है। जैसा कि आशा थी, रुओवो के फिर बेकार अंक आते हैं। यांग हुआन की छाती पर 5 में से एक रोशनी बंद हो गई। वो इसे जारी नहीं रख सकती है, अन्यथा उसे विला से निकाल दिया जाएगा। उसे अपनी बेटी के साथ कुछ करना पड़ेगा। यदि आप एक होशियार छात्र हैं तो आप विला में हमेशा रह सकते हैं, लेकिन यदि आपका स्कोर खराब होता है तो आपको विला से निकाल दिया जाएगा और आखिर में मौत का सामना करना पड़ेगा। यह फ्यूचर स्कूल्स का नियम है। उस दिन टीचर पढ़ा रहे थे और रुओवा थोड़ी परेशान दिखी। वो अपना पेन घुमाती है, अपनी किताबें फेंक देती है। वो यहाँ तक कि टीचर से लड़ाई भी करती है। बहुत हो गया, आपकी क्लास बहुत बोरिंग है। साफ करते हुए उसने उन्हें मार भी दिया, लेकिन माफी नहीं मांगी। उसका व्यवहार बेहद सख्त था। टीचर को मारने के बाद भी वो चिल्लाती है कि टीचर ने उसे मारा। रुओवा को भाग्य से एक लड़का बचाता है। इसके बाद रुओवा को ADHD अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होने का पता चलता है। लेकिन वो घर आती है। रुओवा एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाती है। वो स्मार्ट और आज्ञाकारी बनती है और उसकी माँ उसकी प्रशंसा करती है। ऐसा लगता है जो हुआ वो यांग हुआन की योजना थी। यदि रुओवा के ADHD का पता चलता है तो उसे आगे एग्जाम में नहीं बैठना पड़ेगा। फिर भी उसकी मम्मी के आदेश ज्यादा से ज्यादा अस्वीकार्य हो गए। वो चाहती है कि उसकी बेटी अपनी कक्षा के लोगों को चोट पहुंचाए। रुओवा ऐसा करने से मना करती है और अपने अंक अच्छे लाने की कोशिश करती है। उस दिन से रुओवा सब कुछ सीखती है। कल्पना करती है कि उसके अच्छे अंक आएंगे। कुछ दिनों बाद उसका स्कोर आता है। उसे विश्वास नहीं होता कि टेस्ट में उसका स्कोर पिछले परिणाम से भी खराब है और लगातार नीचे गिर रहा है। उसकी मम्मी की सभी रोशनी बुझ गई थी, क्योंकि टेस्ट से पहले रुओवा अपनी चाची से मिली और उसने अपनी मम्मी की गुप्त बात बताई। उसकी चाची ने कहा कि यदि रुओवा के ADHD होने का पता चले तो उसे एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट माना जाएगा और मरने के लिए भेजा जाएगा। जब वो मर जाती है तो उसकी मम्मी दूसरे बच्चों को जन्म दे सकती है। उनमें से एक होशियार होगा। सबसे डराने वाली बात है कि उसके भाई एजेई की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। सब कुछ मम्मी की योजना थी। रुओवा नहा रही थी जब उसे कुछ गलत लगा। जब वो जगी उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसकी मम्मी डॉक्टर को उसकी बीमारी के बारे में बता रही थी। वो गुस्से में हो गई और झगड़ा करने लगी। जब मम्मी की छाती की रोशनी बुझ गई थी तो उसने मुझे बीमार पड़ने का नाटक करने को कहा और सीढ़ियों से गिरने के लिए भी। मम्मी रो पड़ी बेचारेपन से, लेकिन उसका सारा रिएक्शन नकली था। किसी को आशा नहीं है। कितनी निर्दयी यह माँ है, क्योंकि उसकी बेटी के अंक बेकार आ रहे हैं। उसने अपनी बेटी को बीमारी का नाटक करने को कहा। जब हॉस्पिटल में उसकी बीमारी का पता चलेगा तो उसे मरने को भेज दिया जाएगा और उसकी मम्मी एक नए बच्चे को जन्म देगी। यदि उसका बच्चा
यदि बेकार अंकों से कारण नहीं मरता है तो मम्मी नए बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है और बाकी की जिंदगी उसे झुग्गी में रहना पड़ेगा और नीचा देखना पड़ेगा। सबसे डराने वाली बात है, उसे केवल स्मार्ट बच्चा ही चाहिए जिसके अंक अच्छे आए। लेकिन मम्मी अपने बेटे से संतुष्ट नहीं थी। उसका बेटा लकड़ी के खिलौनों से खेलता और वो कारपेंटर बनना चाहता था। वो उसे डॉक्टर के पास ले गई और उसके पसंदीदा लड़की के खिलौने फेंक दिए। मुझे केवल गोल्डन मेडल चाहिए, अपना समय इनमें बर्बाद मत करो। आखिर में वो प्रेशर झेल नहीं सका और खुदकुशी कर ली। नए बच्चे को जन्म देने के लिए उसने झूठ बोला कि वो दुर्घटना में मर गया। रूवा को सच पता था और वो झुग्गी में आती है। कक्षा के एक लड़के की माँ रूवा को वंडरलैंड में ले जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ बेकार अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहाँ वे खुशी से रह रहे थे। उनमें हर किसी के पास एक खास प्रतिभा थी, ब्रेड सेकना, आर्ट, आर्किटेक्चर, बुद्धिमानी आदि। वे सब खुश हैं, ना उन्हें एग्जाम की चिंता है और ना ही स्कोर्स की। लेकिन रूवा एक शर्त लगाना चाहती है। वो घर वापस आती है और अपनी मम्मी से कहती है, क्या आपको मुझसे प्यार है? उसकी मम्मी जवाब नहीं देती है लेकिन पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ, मुझे बस वही चाहिए। लेकिन रूवा के साथ कुछ अलग होता है। आखिर में रूवा पूरी तरह टूट जाती है। उसे एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट माना जाता है और मरने के लिए भेज दिया जाता है और उसकी मम्मी एक नए बच्चे को जन्म देगी और अपना पढ़ाने का तरीका जारी रखेगी। एक खुश माँ अपने बच्चों को खुश रखेगी। वो सभी माँओं को बताती है कि अपने बच्चों को प्यार दो, लेकिन यह महिला केवल खुद से प्यार करती है और जिस तरीके से खुद को प्यार करती है वो बहुत स्वार्थी है कि वो अपनी जिंदगी के लिए अपने बच्चों को भेंट चढ़ा देती है।